आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, जबलपुर का चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। जबलपुर में चुनावी माहौल को लेकर मंथन किया जबलपुर के संभागीय ब्यूरो आशीष बात्रे ने। जबलपुर की जनता से कई सवाल किए और जाना जनता का मन और किया चुनावी मंथन। संभागीय ब्यूरो आशीष बात्रे ने जबलपुर के लोगों से आने वाले चुनाव को लेकर कई सवाल किए, जिनका जनता ने बेबाकी से जवाब दिया। दर्शकों, चुनावी माहौल सरगर्मी पे है। बहुत जल्द ही आचार संहिता भी लगने वाली है और चुनाव बहुत जल्द नजदीक आने वाले हैं। अभी हम खड़े हुए हैं जबलपुर के मालवीय चौक पे, जो कि राजनीति का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे नेता पैदा होते हैं, नेतागिरी यहाँ से चालू होती है। शरद यादव जी जो पुराने भूतपूर्व नेता हैं, उनकी भी नेतागिरी अब हमारे मालवीय चौक जबलपुर से ही चालू हुई थी। हम आज अपना आगाज कर रहे हैं, यहाँ से लोगों से बात कर रहे हैं कि अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें सरकार किसकी बनना चाहिए। आइए बात करते हैं जनता से। ये भाई साहब हमारे सामने बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब हमारे चैनल। नमस्कार भैया। भाई साहब, चुनाव नजदीक आ रहा है, आचार संहिता भी लगने वाली है और अभी 23-24 का चुनाव में आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आना चाहिए? देखिए, सरकार तो वैसे जो विकास के कार्य हुए हैं उस हिसाब से बीजेपी की बननी चाहिए। जो भी सड़कें हैं, पानी है, लाइट की समस्या है, ये सब चीज़ें जो बीजेपी ने की हैं उसके हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। फिर भी देखिए, जनता जनार्दन का जो है रुख वो किस तरफ है और वो क्या चाहती है, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि किसकी सरकार बने। भाजपा का कौन से कार्य हैं जो आपको अच्छे लगे? भाजपा के देखिए, जैसे सड़कें वगैरह उन्होंने बनाई हैं, लाइट की जो समस्या काफ़ी पहले जैसे गोल हो जाती थी या नहीं होती थी, दिक्कत होती थी, वो सब अब नहीं है वो चीज़ें। इसके अलावा पानी, बिजली, सड़कें और जो काफ़ी जो चीज़ें गरीबों के लिए उन्होंने सरकार ने की हैं, उसके हिसाब से तो लगता है कि बीजेपी ने काफ़ी काम किया है और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। क्या नाम है? ऋषि असरानी। ऋषि असरानी जी। तो ये ऋषि असरानी से उन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार आना चाहिए। और भी लोग हैं, आइए बात करते हैं उनसे। और भी लोग हैं जो राजनीति में अपनी दखल रखते हैं, आइए बात करते हैं जनता जनार्दन। अभी चुनावी दंगल जोरों पे है, आचार संहिता भी लगने वाली है जी। क्या लगता है किसकी सरकार आना चाहिए? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार बिल्कुल आनी चाहिए। क्या काम करा बीजेपी ने? बीजेपी में एक फ्लाईओवर जो अभी 27 तारीख को ये उद्घाटन हुआ है, वो बीजेपी की ही देन है, राकेश सिंह की ओर से। और मामा जी जो बहनों के लिए अभी जो काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आपको लगता है कि बीजेपी आने खरा उतर रही है? अब विकास कार्य तो हो रहा है, जो देखा ही रहा हम लोगों को थोड़ा बहुत। मतलब जो पिछली सरकार थी, मतलब 20 साल पहले दिग्विजय सिंह की, उसकी अपेक्षा तो काफ़ी विकास हुआ है जो अभी देख। अच्छा, लाइट की वजह से पहले कमी आती है बाकी नहीं, अभी तो दिक्कत नहीं आ रही है। वो तो अपनी लोड बढ़ता है, वैसे गर्मियों में थोड़ा बहुत तो आती रहती है, लेकिन वैसे लाइट नहीं होती। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। रत्नेश कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। भाई साहब, अभी चुनावी राज जिस तरीके से चल रहा है, चुनावी वातावरण चल रहा है, अभी आचार संहिता भी लगने वाली है, आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बनना चाहते हैं? ये विकास कार्य को देखते हुए शिवराज जी की सरकार आने की पूरी संभावना है और हम यही चाहते हैं कि शिवराज जी की सरकार आए। इसके कारण ये है कि हमने दिग्विजय सिंह के शासन काल में जो रोडें देखी हैं, जो व्यवस्थाएं देखी हैं, जो कुशासन देखा है, वो शिवराज जी की सरकार में देखने को नहीं मिल रहा है। इस सुशासन की ओर बढ़ती हुई सरकार दिख रही है। इसमें महिलाओं को कोई सब सुरक्षा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं और व्यापार के भी अवसर मिल रहे हैं कि आप हमारा दीनदयाल चले जाइए, वहाँ भी ISBT बना है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है सरकार के द्वारा। इसी को देखते हुए हम यही चाहते हैं कि मामा की सरकार बने और मामा की सरकार ही बनेगी। पीयूष जैन, जबलपुर। भाई साहब खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि किसकी सरकार बनना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। जी, खुशी। भाई साहब, ये चुनावी राह बिल्कुल नजदीक है, चुनावी अभी आचार संहिता भी लगने वाली है, आप क्या किसको चाहते हैं बने सरकार, बीजेपी, कांग्रेस? देखिए, पिछले 15 साल के अगर बीजेपी के काम देखें और उसकी तुलना उसके पहले की कांग्रेस की सरकार की कामों से करें तो दोनों में अंतर समझ में आता है। जमीनी तौर पे विकास जो है वो बीजेपी के पिछले 15 साल के कार्यकाल में हुआ है और सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरह से हमारे को विकास दिखाई देता है। तो उसको देखते हुए तो मैं चाहूँगा कि पुनः बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और केंद्र में भी आप चाहते हैं? केंद्र में तो खैर एक तरफा मैं क्या पूरा हिंदुस्तान चाहता है
कि जब तक मोदी जी हैं तब तक वो यानी कि प्रधानमंत्री बने रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर सिंह। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थे कि भाजपा ने बहुत काम करा है और बीजेपी में ही विकास कार्य हुए हैं। आगे और भी जनता है, हमसे बात करते हैं हम। चुनाव नजदीक है और जनता से हमारी बातें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में एक भाई साहब खड़े हुए, आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। हाँ जी नमस्कार, मैं राजू गोलानी और गंगानगर निवासी हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी और जो मोदी जी काम कर रहे हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बार भी मोदी जी की सरकार कमल सरकार बनेगी। हाँ आया और हमारा तो यही बात है कि कमल ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए उनने जो मोदी सरकार ने जो काम किए लेडीज़ों के प्रति, बच्चों के प्रति जो भाव दिए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। कांग्रेस सरकार ने तो डुबिया डुबा दी, रोडों की धज्जियाँ उड़ गई। जब कांग्रेस सरकार थी, और ज़्यादा बड़े बोल तो नहीं बोलता मैं, कांग्रेस सरकार अगर होती ये कोरोना काल में तो जरूरत से ज़्यादा लोग मरते। क्यों? उसको तो ध्यान ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। वो तो सरकार बचाने के चक्कर में थी और उसने वो ये सरकार बचाने के चक्कर में ही ये डूब गई। इसलिए डूब गई जो विधायक रहे, जो नेता रहे, जो कैंडिडेट रहे, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, इसलिए वो डूब गई। और देखो आज आ रहे हैं, उसमें क्या लगता है आपको? हाँ अभी जो आ रहे हैं, मैं तो वन विभाग में हूँ और अभी सपोर्ट भी किया हूँ। प्रधानमंत्री आए थे दमोह से, मंडला से, बांध बल्ली ये वो व्यवस्थाएँ की हैं हमने। तो आपके विचार से हमें बीजेपी पार्टी? हाँ बीजेपी आना चाहिए। क्या नाम बताया आपने? राजू पटेल। हाँ बहुत बहुत स्वागत। ये उन्होंने बताया कि जनता जनार्दन से बात करते हैं, किसकी सरकार आना चाहिए। चुनाव आने वाले, क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए? सरकार तो यार जो अच्छा काम करे उसकी बनना चाहिए। आपके साथ हमारे हिसाब से कांग्रेस की बनना चाहिए। क्या कांग्रेस संभावनाएं समझ में आ रही हैं आपको? क्या संभावनाएं तो हैं, कांग्रेस जीतने की पूरी संभावना है। अभी कल मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी बहुत तारीफें की हैं अपने कार्य की, लेकिन जनता सब समझती है। तो जब चुनाव होगा तो परिणाम देखेंगे। क्या नाम है आपका? जफर अली। ठीक जफर। जैसे जफर जी जो बोलना चाह उनका कहना है कि कांग्रेस की आना चाहिए और कांग्रेस के आने की संभावना समझ में आ रही है। आइए और बात करते हैं। भाई साहब चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं और क्या लगता है आपको किसकी सरकार आना चाहिए? बीजेपी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत शानदार हुआ है, गरीबों को दवाइयाँ मुहैया हो रही हैं, सरकारी अस्पतालों में ड्रग्स आर ईजली अवेलेबल, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट ठीक है, ग्रोथ रेट बेहतर है। आज तक कभी जबलपुर में इतने बड़े फ्लाईओवर्स का निर्माण नहीं हुआ। सीहोर में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट सोलर प्लांट बना। तो दीज आर सच थिंग जो कि डेफिनेटली बीजेपी को फेवर करती हैं। आपके ख्याल से बीजेपी आना? बिल्कुल बीजेपी। डॉक्टर शशांक पांडे जी थे जो बोल रहे थे कि बीजेपी ही आना चाहिए और विकास कार्यों में बीजेपी ही आगे। अभी आपने अपने लोगों से बात करी, जनता जनार्दन से, जो भी बता रही है भाई जो विकास के कार्य करे उसी की सरकार बनना चाहिए। अभी हम खड़े हुए थे मार्केट चौक में, जो कि राजनीतिक गढ़ माना जाता है जबलपुर का, और यहाँ की जनता ने जो बातें करी तो हमने अपने चैनल आपको अपने चैनल के माध्यम से बताई। आने वाले तो अगले कार्यक्रम में एक नई जगह पर हम बात करेंगे आशीष बात्री के साथ। पंकज विश्वकर्मा, जबलपुर। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।